हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप लोगों की स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 30 इंच का डबल कटोरी का डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करूँगी। तो ये आप जो स्क्रीन पे मेजरमेंट देख रहे हैं तो यही सही मेजरमेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग का डबल कटोरी का कटिंग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज की लंबाई ले ली है। जो ब्लाउज की लंबाई है बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ 12 इंच, तो उसमें 1 इंच ज़्यादा करके ली हूँ 13 इंच पे। और इसके बाद शोल्डर लेना है। तो शोल्डर है 5 इंच का और मैं इसकी आर्म होल भी 5 इंच का है ली हूँ। तो आपको एक निशान लगा लेना है क्योंकि ये पेपर है दोस्तों। तो मैं थोड़ा डार्क करके लगा देती हूँ कि आप लोग को सही तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ से भी 5.5 इंच देख लेना है। इस तरह थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ और इसके बाद यहाँ का सीधी लाइन खींच लेना है। इसके बाद चेस्ट है 30 इंच, तो इसका चौथाई भाग 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन लिए है। और कमर है 24, तो 6 इंच चौथाई भाग और 1 इंच पीछे टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। तो हमेशा याद रखिएगा जो ब्लाउज में पीछे वाला पल्ला में टक्स लगता है तो उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, नहीं तो आपका कपड़ा छोटा पड़ जाएगी। तो इस तरह आपको मार्जिन को पूरे मिला लेना है। अब बैक पार्ट की आर्म होल के लिए 1 इंच पे लेना है और पूरा आर्म होल के आधा पे एक दाग लगाकर और इसके बाद इसकी गोलाई लगा लेनी है। इस तरह आर्म होल की गोलाई लगा लेनी है। आपका जितना भी चेस्ट हो या कमर हो तो आपको अलग अलग लेना है, बस तरीका एक ही रहेगा लेने का। गले की चौड़ाई 2 इंच पे लेना है और गले की लंबाई है 10 इंच पे बैक गला का है। और नीचे से मैं चौड़ाई ली हूँ 2.5 इंच पे। तो इसको सीधी दाग खींच लेना है और इसको एक चारकोल बॉक्स बना लेनी है और इसके बाद इसको यहाँ से इस तरह गोलाई लगा लेनी है। और डीप गला है तो गले की तरफ शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर लेना है और टक्स के लिए पूरा मेजरमेंट का लेकर के उसके आधा पे टक्स लगा सकते हैं और टक्स की लंबाई 4.5 या 5 पे ले सकते हैं। तो इसको सीधी निशान इस तरह खींच लेना है और दोनों साइड से हाफ इंच करके टक्स का दाग लगा लेना है। और जो मैंने 1 इंच ली है तो हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच नीचे मोड़ने में। तो हमारी जो टक्स है वहां से इसको हल्का तिरछा कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की पूरा एकदम कंप्लीट हो गई है सही तरीके से। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग शेयर करूँगी बहुत ही आसान तरीके से। डबल कटोरी डायरेक्ट कपड़े पे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसकी अब मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं बैक पार्ट की कटिंग पूरे कर ली हूँ। और फोल्ड पेपर लेना है। लेने के बाद आपको डबल फोल्ड से 2.5 इंच अपनी की तरफ से पहले सबसे पहले मार्जिन ले लेनी है। तो मार्जिन लेने के इसका सीधा निशान लगाना है, क्योंकि इसलिए लिए है कि डायरेक्ट मैं कपड़े पे ही कटिंग करूंगी, पेपर पे ही डबल कटोरी का। इसको थोड़ा दाग को
डार्क कर लेना है। और इसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे। तो 3.5 इंच जो मैंने मार्जिन ली थी वहां से छोड़कर, और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है ज़्यादा। लेने के बाद यहाँ से पीछे वाला पल्ला से मात्र 1 इंच ही ज़्यादा लेना है। उसके बाद गला की चौड़ाई और आर्म होल लंबाई सेम ले लेना है। देखिए आर्म होल में सेम निशान लगा लेनी है गले की, और इसकी गोलाई में भी सेम निशान लगा लेनी है। और मार्जिन जितना है सेम उतना ही लेना है। इस तरह पूरे निशान में लगा ली हूँ। अब इसको बैक पार्ट को हटा लेंगे। और इसके बाद दोस्तों आगे गला की लंबाई देंगे। तो आगे गला की लंबाई देखिए चौड़ाई 2 इंच पे है, मैंने 6 इंच पर ली हूँ आगे गला की लंबाई। तो इसको भी एक बॉक्स बना लेनी है। जितना 2 इंच ऊपर लिए है सिर्फ उतना ही 2 इंच नीचा ही लेना है। और इसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह। तो गले की गोलाई थोड़ा गहराई में ही देंगे, क्योंकि कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह हल्का डीप गोलाई में ही देंगे। तो मैं गले की गोलाई ले ली हूँ डीप में ही। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। तो जिस तरह आर्म होल ली थी 5 इंच, सेम उसी तरह लेकर के इसको भी एक बना लेना है फ्रंट। तो फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ से लेते हैं, हल्का सा एकदम अंदर की तरफ से लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह। और इसके बाद इसका बॉक्स पॉइंट निकालना है, डॉट पॉइंट। तो चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 1 इंच लेना पड़ता है, और 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। तो मैं 9 इंच पे ली हूँ। और डॉट पॉइंट से 2 इंच नीचा लेना है। फिर से आपका बॉक्स पॉइंट लेना है या डॉट पॉइंट बोलिए, दोनों एक ही है। 2 इंच नीचा एक और निशान लगानी है, और नीचे वाला निशान को पूरे सीधे कर लेना है। तो यहाँ से जो मैंने बेल्ट के लिए है वहां से उसको बीच के सेंटर पे दाग लगा लिए हैं। और इसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, और ले लिए। और इसके बाद एक सीधा निशान इस तरह खींच लेना है। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है, और यहाँ से बेल्ट के लिए 3.5 इंच पे अब इसके बेल्ट की गोलाई लगा लेनी है। देखिए कितने अच्छे से बेल्ट की मैं गोलाई लगा रही हूँ। और साइड फिटिंग वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से 1/2 इंच इसको बीच वाला को कटिंग करके हटा लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा मिला लेते हैं। और इसके बाद चेस्ट का 10वां भाग लेना है। जब जो मैंने डॉट पॉइंट पे ली हूँ दाग को, उसी से फिर से एक बार और चेस्ट का 10वां भाग लेना है। जो 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ली थी, तो फिर से 1 इंच वहां पे भी मार्जिन लेंगे, और इसको पूरा एकदम सीधे मिला लेंगे। इसके बाद पूरे को इस तरह इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे। और मैंने बीच की सेंटर निकाल ली, और 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे आपका कटोरी बनाने के लिए। तो अब इसको इस कोन से मिला लेंगे, और इस तरह देखिए दोस्तों हल्का सा एकदम गोलाई लगाते हुए थोड़ा डार्क कर लेते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप गले की थोड़ा माने कि गले की चौड़ाई बढ़ानी है, तो 1/2 इंच मैंने ले ली हूँ। ऊपर से 5 इंच, और आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे एक दाग लगानी है। तो देखिए ये कटोरी का शेप इस तरह आपको बना लेनी है। और ये दोनों को
इस तरह स्केल से मिला लेना है। तो देखिए कटोरी का पार्ट 1 तैयार हो गई है, 2 भी एकदम फिनिशिंग हो गई है और 3 बेल्ट भी। और यहाँ से हाफ इंच हम काज पट्टी बटन पट्टी के लिए ले लेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। और बेल्ट के मैंने पूरे फिटिंग के लंबाई 6 इंच को लेना है और 2 इंच मार्जिन। इस तरह आपको स्केल से सीधी दाग खींच लेना है। तो बेल्ट का जो पार्ट है उसको मैं कटिंग कर लूँगी, पर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं कटिंग नहीं करूँगी। देखिए इस तरह। तो ये हमारी बेल्ट निकल गई है और इसके बाद यहाँ से कटिंग कर लेना है। आर्म होल का फ्रंट वाला पार्ट पे कटिंग कर लेना है। और देखिए दोस्तों इस तरह आपको गले की गोलाई पे पूरे कटिंग कर लेनी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई होगी तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं फिर से आप लोग का सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये मैंने पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कर ली हूँ कटिंग। तो देखिए ये मेरा 3 पार्ट तो पूरा निकल गई है एकदम, उसमें कुछ मार्जिन नहीं लेना है। ये जो छोटा वाला जो पार्ट है तो उसको मैं फिर से कटिंग करूंगी। तो फिर से आप अगर कपड़े पे कटिंग करते हैं तो फिर से आपको डबल फोल्ड कपड़ा लेना है और लेने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम रख लेंगे। और रख लेने के बाद तो इसकी जितनी चौड़ाई है सेम उतना ही लेंगे, चौड़ाई जितना है उतना ही लेंगे। देखिए पहले इसको मैं बराबर कर लेती हूँ दोनों साइड से। उसके बाद नीचे से भी थोड़ा कपड़ा तिरछा रहेगा तो उसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद 4 इंच लेंगे, पूरी लंबाई इसकी 4 इंच लेंगे और इसको एक सीधा निशान इस तरह खींच लेंगे 4 इंच का। तो इसको इस तरह मैं रखूंगी और रख लेने के बाद ये जो हाफ इंच ऊपर की तरफ है उसको सेम दाग लगाना है। तो देखिए ये साइड में कुछ नहीं करना है, बस इसी साइड में करना है। और ऊपर वाला जो साइड है तो पहले मैं इसको कटिंग करके हटा देती हूँ। इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे और ये साइड से मात्र हाफ इंच लेना है और इसको गोलाई देते हुए देखिए इस तरह हल्का सा एकदम गोलाई लगानी है। तो आपका डबल कटोरी का जो पार्ट ऊपर वाला होता है तो इसका नीचे वाला आराम से निकल गए। तो आप अपने कपड़े पे कटिंग करिए और सिलिए, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग होती है। तो देखिए मैंने पूरे कटिंग कर ली हूँ। तो आप लोग का वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाती रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों।